हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ग्रोथ किसको कहते हैं। ये सारा कुछ इस चैप्टर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो क्लास 12 का पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर का पार्ट है। तो आइए देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी पॉपुलेशन जो साइज यहाँ लिखा है, तो पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज को हम लोग पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है या पॉपुलेशन साइज है। ये जो पॉपुलेशन साइज है बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन साइज को देखो एनी स्पीसीज, दुनिया का कोई भी स्पीसीज को ले ले, एनी स्पीसीज है नॉट अ, देखो नॉट अ स्टैटिक, नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। समझो क्या? ये पैरामीटर कैसा नहीं है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये डायनेमिक पैरामीटर है। डायनेमिक पैरामीटर यानी जो पॉपुलेशन है इसका साइज जो बेटा ये क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ये फिक्स नहीं होता है। देखो ये जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज ये क्या होता है, चेंज। ये हमेशा क्या होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। हालांकि स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, यानी ये हमेशा चेंज होता रहता है। और ये जब चेंज होगा तो किस पर डिपेंड करेगा, जो कि चेंज है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेरियस वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स के लिए डिपेंड करता है। अगर फैक्टर को गिनाया जाए तो सबसे पहला ये फूड, देखो अवेलेबिलिटी, फूड का अवेलेबिलिटी है कि नहीं। दूसरा जो आता है वो प्रीडेशन, प्रीडेशन प्रेशर का आता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्स, देखो एडवर्स वेदर, एडवर्स वेदर यानी ये सब आपका क्या होगा, देखो इन्वायरमेंटल कंडीशन। कौन सा कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ये क्या किया, डिपेंड किया। बच्चों पहला चीज कौन सा, फूड अवेलेबिलिटी का है। जितना अच्छा, जितना ज्यादा, जितना अच्छा खाना, जितना ज्यादा खाना वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करता है। जितना फूड का स्कार्सिटी हो, जितना फूड कम हो, वहां पे पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाता है। प्रीडेशन प्रेशर, तो अगर प्रीडेटर जो है प्रे का ज्यादा खाए, प्रे का एक्सप्लॉइट करे, प्रेडेटर तो ज्यादा अगर प्रे को खा जाए तो फिर ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, गड़बड़ हो जाता है। एडवर्स वेदर है, मौसम अगर एडवर्स है, जो जंगल में रहते हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, जहाँ पर बारिश होने के बाद पूरा पूरा भूस्खलन हो जाता है और आदमी पूरा पूरा गांव उसमें चला जाता है, फ्लड आता है, तो वहां पे क्या होगा, एडवर्स वेदर होगा, वहां पर पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, है ना। वो फिक्स नहीं रहेगा, मौसम ठीक है पॉपुलेशन बढ़ा, मौसम गर्म, साइज है इन हैबिटाट। इसी के हैबिटाट में जो पॉपुलेशन का साइज है ये बेसिकली फ्लक्चुएट होता है। ये क्या होगा, ये फ्लक्चुएट, और फ्लक्चुएट यानी चेंज होगा। ये जो चेंजेस होता है ये किसके वजह से, फोर बेसिक, फोर बेसिक प्रोसेस, 4 बेसिक प्रोसेस की वजह से ये क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं ये चेंज होता है। तो देखो 4 बेसिक प्रोसेस, तो फोर बेसिक प्रोसेस है, 4 बेसिक प्रोसेस। इस 4 बेसिक प्रोसेस में टू आता है जिसको हम लोग पॉजिटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर, और टू आपका जो है टू हो गया पॉजिटिव फैक्टर, और इसमें टू जो होगा जिसको हम लोग निगेटिव, निगेटिव फैक्टर या इसको हम लोग निगेटिव प्रोसेस कहेंगे। तो 2 निगेटिव प्रोसेस है बेटा और 2 क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है। तो देखो पॉजिटिव प्रोसेस में 2 नाम आता है, सबसे पहला नाम नेटिविटी का आता है, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग इनिग्रेशन कहते हैं। ये इनिग्रेशन एक नेटिविटी जिसको हम लोग बी से, और इमिग्रेशन जिसको आई से, और यहाँ भी टू है, पहला नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं मोटर, है ना, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी जिसको टी से, और तीसरा जो सेकंड जो आता है जिसको हम लोग इमाइग्रेशन। ये टोटल 4 बेसिक प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशन का डेंसिटी, पॉपुलेशन का साइज किसी भी हैबिटाट में क्या होता है बच्चों, किसी भी हैबिटाट में फ्लक्चुएट होता है। इस 4 बेसिस से ये दोनों की वजह से ग्रोथ होगा और ये दोनों की वजह से ये डी ग्रोथ होगा। तो पहला हम लोग जादू को देखते हैं कि किसको नेगेटिविटी और किसको इमिग्रेशन।
तो फर्स्ट जो है ये नेटेलिटी, इसको आप नेटेलिटी कहते हैं। और इस नेटेलिटी को याद रखना, ये बर्थ, नेटेलिटी का मतलब क्या हो गया, बर्थ। फिर कंटिन्यू होता है नेटेलिटी और कौन सा, देखो बर्थ रेट। और इस बर्थ रेट को ये बर्थ पर कैपिटा कहते हैं, पर कैपिटा। तो जो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि किसको हम लोग बर्थ पर कैपिटा है, सेकंड नंबर लेक्चर पे जाके आप देख सकते हो। तो जो बर्थ पर कैपिटा है यानी बर्थ रेट है, ये बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं। और इसको हम लोग देखो क्वालिटेटिव कहते हैं, वो है क्वांटिटेटिव। और ये आपका क्या है, क्वालिटेटिव। यानी देखो जैसे स्पोर्ट है, ये सपोज स्पोर्ट है, और स्पोर्ट में देखो 8 लोटस क्या हो गया, 8 लोटस ये बंद हो, तो इसको हम लोग नेटेलिटी, यानी ये क्या है, रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं। रिप्रोडक्शन है जिससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन ऑफ किसका, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग के रिप्रोडक्शन को क्या हम लोग क्या कहते हैं, नेटेलिटी कहते हैं। और बर्थ रेट क्या होगा, इसी कौन लगे नंबर को बेसिकली बताता है। ये किसको बताता है, नंबर को बताता है। अरे तो नंबर का मतलब क्या हो गया, देखो 8 बार हम लोग 10 करते हैं तो 0 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, बर्थ रेट हो गया बेटा। यानी जो बर्थ रेट है ये बेसिकली, अगर नेटेलिटी और बर्थ रेट तो होता है, तो नेटेलिटी बताता है कि कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और बर्थ रेट इस बात को बताता है कि किस रेट से पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका नेटेलिटी बर्थ रेट, जिसको हम लोग बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक अब इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग इमिग्रेशन, कि भाई किसको आके इमिग्रेशन कहते हैं, है ना। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब ये कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह को जाता है। जहां पे इंडिया, मान लीजिए देखो एक लैंड है, एक लैंड है, ये है ना, और ये ओल्ड है। और एक दूसरा लैंड है जिसको हम लोगों ने, ये भी एक लैंड है, और इस लैंड को भी कहते हैं। तो यहाँ से कितना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। इमिग्रेशन से यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होगा, एड होगा। समझे बात। तो आपको लगता है कि बर्थ से पॉपुलेशन एड हो रहा है, इमिग्रेशन से पॉपुलेशन एड हो रहा है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखिए। और दूसरा क्या है, देखो इमिग्रेशन, देखो ये भी क्या करता है, ये इंक्रीज करेगा। देखो नेगेटिव क्या होगा, ये बायोलॉजिकल, देखो बायोलॉजिकल, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जेनेटिकल जनरेट हो सकता है। लेकिन इमिग्रेशन जो है ये कैसा होता है, देखो इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग क्या करेगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा कैसे, तो हम लोग बाय रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन से यहाँ क्या होगा, रिड्यूस होगा। इमिग्रेशन से क्या होगा, यहाँ पर देखो माइग्रेशन, देखो इसमें क्या होगा, माइग्रेशन, या हम लोग क्या बोलते हैं, देखो मूवमेंट, ये मूवमेंट या माइग्रेशन। देखो ये कब से, तो कहता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन हो, देखो नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में ये पॉपुलेशन क्या होगा, साइड इंक्रीज होगा। देखो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा इसकी वजह से, तो हम लोग ड्यू टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और उस फैक्टर का नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं नेटिविटी। ये नेटिविटी है, याद रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर का नाम क्या होगा, नेटिविटी होगा, अगर नॉर्मल है। लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन है, देखो एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन, और एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या है, देखो न्यू हैबिटेट, क्या है, न्यू हैबिटेट। अगर नया हैबिटेट है तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू माइग्रेशन, ड्यू टू माइग्रेशन, यानी इसी को क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है बेटा, ग्रोथ होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई एक नया आइलैंड बना रहे हैं, उस नया आइलैंड में पॉपुलेशन का ग्रोथ किसकी वजह से होगा, कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सा, इमिग्रेशन से होगा या नेटिविटी की वजह से होगा। कमेंट में लिखना, आपको लाइक करेंगे। तो नई जगह पे पॉपुलेशन का ग्रोथ किसकी वजह से, नेटिविटी की वजह से या इमिग्रेशन की वजह से, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखो मोर्टेलिटी है, और दूसरा देखो दूसरा हम लोग इमिग्रेशन, एक मोर्टेलिटी है और दूसरा इमिग्रेशन है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होगा, देखो नंबर ऑफ डेथ कितना इसमें डेथ होगा, है ना, इन बिहेवियर पीरियड, इसी पीरियड में कितना इसमें डेथ हो रहा है, इसको हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या होता है, लेफ्ट कहां से, फ्रॉम हैबिटेट, एक हैबिटेट से कितने लोग छोड़ दिया उसको हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। और कितना मर गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं। ये बेसिकली जनरली क्या हो सकता है,
ये बायोलॉजिकल हो सकता है एंड ये जेनेटिकल भी हो सकता है, लेकिन ये जो होगा ये किसके वजह से, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में कौन सा है, ये तो इन्वायरमेंटल यानी एडवर्स कंडीशन, ये तो एडवर्स कंडीशन, कंडीशन अगर एडवर्स हो जाए तो क्या करता है, आदमी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है ना। जैसे एग्जांपल देखो, साइबेरियन साइबेरियन क्रेन्स को ले, साइबेरियन क्रेन्स एक बर्ड है, ये साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है, और ये बर्ड कहाँ से, रसिया से भरतपुर वेटलैंड जो हिंदुस्तान में है वहां पे आ जाता है ठंडा के सीजन में। क्यों, तो ठंडा में साइबेरिया में काफी कड़ाके की ठंड होता है, तो ठंडा को टॉलरेट नहीं कर सकता, वहां से बर्ड्स माइग्रेट होकर आ जाता है। तो जो साइबेरिया से भरतपुर आइलैंड में आया, भरतपुर वेटलैंड में आया, तो जब भरतपुर वेटलैंड में आया वहां का पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन साइबेरिया में क्या हो गया, कब हो गया, तो भरतपुर के लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेशन, लेकिन साइबेरिया के लिए वो क्या हो गया, साइबेरिया के वो इमाइग्रेशन। ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, मेरे साथ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम लोग नहीं कहेंगे। अब देखो यहाँ से ये मोर्टेलिटी हो गया, मोर्टेलिटी एंटी हो गया, ये माइनस हो गया। देखो यहाँ से एड हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, तो ये हो गया प्लस, यानी यहाँ पर ये हो गया नेगेटिविटी। देखो यहाँ से जा रहा है माइग्रेशन, इमिग्रेशन, और यहाँ से एड हो रहा है, इसको हम लोग इमिग्रेशन, तो ये स्टैटिक नहीं है, कोई ना कोई अनबैलेंस होता रहता है, तो इसलिए पॉपुलेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। देखो इसके लिए हम लोग बी, इसके लिए बी, इसके लिए आई, और इसके लिए ई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो इक्वेशन, देखो एन-टी इक्वल टू एन-नोट प्लस, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बी प्लस आई और माइनस डी प्लस क्या कर सकते हैं, ई कर सकते हैं। देखो ये इस तरह से इक्वेशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स, ये इनफ्लक्स हो गया, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग इनफ्लक्स कह सकते हैं। जब ये इनफ्लक्स है, इनफ्लक्स, और ये क्या हो गया, इनफ्लक्स, यानी ये पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस, ये क्या हो गया, नेगेटिव देखो प्रोसेस, है ना। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, NT+1 दे दिया, तो अब यहाँ एनोन नहीं होगा, वो क्या होगा, NT होगा। अगर NT+1 देंगे यानी एक साल के बाद यहाँ पर क्या होगा, NT होगा। अब देखो दो बार पे पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड किया, अगर B प्लस आई ज्यादा हो जाए, देखो अगर B प्लस आई इक्वल टू B प्लस ई हो जाए, तो देखो नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होगा। देखो दूसरा कंडीशन, B प्लस आई ज्यादा हो B प्लस ई से, तब यहाँ पे ग्रोथ होगा। अगर B प्लस आई ये क्या होता है, B प्लस आई कम हो जाए, किससे, D प्लस ई से, तब यहाँ पर क्या होगा, डिक्लाइनिंग। देखो डिक्लाइनिंग यानी डी ग्रोथ, यहाँ से क्या होगा, डी ग्रोथ। ये हो गया इनफ्लक्स, और ये क्या हो गया, ज्यादा इनफ्लक्स, यानी इससे जाएगा और इससे आएगा, और दोनों के बीच माइनस का क्या है, साइन। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ उसमें आपको जानना हो आप उसमें कमेंट कीजिए, तो आपको दोस्त का आंसर देंगे। जय हिंद।